हमारे लिए पुनः ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक और मानवता सेवी डॉक्टर प्रकाश मिश्र जी पधारे हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा प्रतिष्ठित संस्थान गुरुकुल कांगड़ी से हुई है और योग में PhD हैं। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, किंतु उनके मन में संकल्प जागा कि मैं अपनी जन्मस्थली से दूर जाकर कहीं सेवा का मैं कार्य करूंगा और अपने मिशन को पूरा करूंगा। और इस प्रयोजनार्थ खासतौर पर जो कुरुक्षेत्र के निवासी हैं, उनको ये जानकर गर्व होगा कि उन्होंने अपनी जो सेवा भूमि है, कर्म भूमि है, वो कुरुक्षेत्र की इस दिव्य भूमि को चुना। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बिना किसी की मदद के, केवल अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने एक आश्रम बनाया है, जो आश्रयहीन बच्चों का आश्रय बन गया है, जहां न केवल उन्हें आश्रय दिया जाता है, अपितु उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सहित सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है। ऐसे महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने मातृभूमि सेवा मिशन की स्थापना की। हम एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश मिश्र जी का अभिनंदन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि वे अपने मिशन में इसी प्रकार सेवारत रहें और अपने हर प्रयास में ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करें। अब मैं आदरणीय डॉक्टर प्रकाश मिश्र जी से सादर निवेदन करती हूँ कि अपने वचनामृत से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। आज योगाश्रम के इस पावन प्रांगण में भारतीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम मंचासीन अतिथिगण, पूज्य मातृशक्ति, उपस्थित योग साधक एवं गणमान्य जन, आज मैं ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर प्रातःकाल से इस कार्यक्रम के साथ हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रातःकाल जब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस तैयारी के 33 दिन पूर्व का आज जो कार्यक्रम था, वहां जगह कम पड़ गई, लोग ज्यादा थे, विद्यार्थी ज्यादा आए, साधक ज्यादा आए, योग को देखने के लिए लोग ज्यादा आए, जगह कम पड़ गई। तो ये जो है एक संदेश देता है कि आज जो मानवता के लिए योग है, आज जो आधुनिक भारत में योग का महत्व है, आज जो सुबह की घटना मेरे जैसे व्यक्ति के मन में दर्शाती है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत योगमय होगा, सारा विश्व योगमय होगा और भारतीय संस्कृति जो है वो योग की पताका को फहराएगी। योग भारत की प्राचीन परंपरा है, जितनी पुरानी ये धरा है उतनी पुराना हमारा योग है। योग भारत से, उस भारत से जो एक अखंड भारत था, जिसकी सीमाएं इंडोनेशिया तक थी, वहां से वो पूरे विश्व में गया और न केवल स्वास्थ्य के लिए, न केवल लोगों के रोग निवारक के लिए, बल्कि व्यक्ति का जीवन शैली कैसे होगी, व्यक्ति इस धरा पर कैसे रहेगा, व्यक्ति का शारीरिक संयम कैसे होगा, व्यक्ति का शारीरिक अनुशासन कैसे होगा, वो सारा पतंजलि के योग दर्शन में हमें सीखने को, पढ़ने को और अपने जीवन के अनुशासन में लाने को प्रेरणा प्राप्त होती है। जब ये 10वां साल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, संयुक्त राष्ट्र संघ ने और हमारे देश की सरकार के, हमारे देश के जो योग के विद्वान थे, उनके अथक प्रयास से ये दिन हम लोगों को देखने को मिला कि पूरी दुनिया 21 जून को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। सबका समय अलग अलग है, हमारे यहाँ प्रातःकाल होता है, अमेरिका के समय में थोड़ा अंतर है, अन्य देशों में अंतर है, लेकिन योग के साथ लोग जुड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ में पंजीकृत जो दुनिया के अधिकतम देश हैं, वो सारे लोग जो है हमारी योग विधा को स्वीकार किया और योग को, महत्व को उन्होंने अपनाया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारा देश अनेक धर्मों का देश है, पंथ का देश है, परंपरा का देश है, कि सऊदी अरब का जो पाठ्यक्रम है, वहां की जो शिक्षा पद्धति है, उनकी शिक्षा प्रणाली में वहां के शिक्षा विभाग ने भी हमारे योग दर्शन को स्वीकार किया और अपने पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया। तो ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे, जब हमारा देश गुलाम था
तो हमारे देश के ऐसे बहुत सारे वीर नौजवानों ने, जिनकी उम्र 20 साल थी, 22 साल थी, 24 साल थी, 26 साल थी, उन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो केवल ऐसे आहुति नहीं दे दी, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्मयोग को आत्मसात किया। उनके आयु और अवस्था का विषय नहीं था, उनको ऐसा प्रेरणा मिली कि जो आज जो आवश्यकता है कि हम रहें या न रहें, लेकिन जो हमारा आने वाला देश है वो गुलाम न रहे। हम आप सबको अपने प्राणों की बलि दे करके वो आजादी जो हमें किसी न किसी इतने ज्यादा संघर्ष के बाद प्राप्त हुई, तो जो योग है आज जो उसका आधुनिक जीवन में महत्व है, यदि हम लोग अपने भारत के उन सारी चीजों को देखें और जिस प्रकार से एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की जो कल्पना आज हमारे देश की सरकार कर रही है कि भारत हर प्रकार से संपन्न हो, वो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत जो हर प्रकार से संपन्न था, वो भारत जिसमें कोई गरीब नहीं था, कोई भिखारी नहीं था और अधिकतम क्षेत्रों में समानता थी। हम लोग जब उसका अध्ययन करेंगे कि आखिर वो बिगड़ा क्यों, आखिर वो ऐसे आक्रांता हमारे देश में कैसे आए, वो ऐसे लोग हमारे देश को आकर के गुलाम कैसे बनाए। जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में हमें लगभग हमारा देश 1100 वर्षों तक गुलाम रहा। वो कारण था कि हमने अपनी इस योग परंपरा को छोड़ दिया। अभी आदरणीय रेड्डी जी जो कह रहे थे कि योग केवल जो हम लोग पार्क में करते हैं, ये कार्य हम लोग जो केवल शारीरिक वे में करते हैं वही नहीं है। ये जो तीन हम लोग लोक मानते हैं, भूलोक मानते हैं, आकाश लोक मानते हैं और जो नीचे का आधार वो जल लोक हम लोग मानते हैं, ये सारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये योगमय है, हर जगह योग है। क्योंकि योग एक ऐसा शब्द है जिसका बड़ा व्यापक अर्थ है, उसका केवल जो है सामान्य संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जो देश हमारा जो आज का भारत है, इस पे आने वाले जो संकट थे, इस पे आने वाले जो लोगों की जरूरत थी, इस जरूरत को आज से लगभग 56-57-5800 साल पहले हमारे ब्रह्मलीन आदरणीय प्रकाश लाल जी ने समझा होगा। वो केवल सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, उनको ईश्वरीय कोई प्रेरणा प्राप्त हुई होगी कि आने वाले जीवन में जब भौतिकवाद होगा, जब लोगों के पास संसाधन ज्यादा होंगे, लोगों के पास अर्थ की व्यवस्था पूरी होगी, लेकिन लोगों के पास नींद नहीं होगी, लोगों के पास भूख नहीं होगी, लोगों के पास अवसाद होगा, लोग पारस्परिक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो शायद उनके मन में उस समय संकल्पना आई होगी और आज वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम लोगों को भारतीय योग संस्थान जैसा जो संगठन देखे गए, जो हम सारे लोग एक साथ बैठ करके, हमारी मातृशक्ति एक साथ बैठ करके, ये केवल हम लोग योग नहीं कर रहे हैं, वास्तव में ठीक यदि कहा जाए तो इस परिसर में, इस योगाश्रम के परिसर में राष्ट्र का चिंतन हो रहा है। तो मैं ऐसे महापुरुष को, आदरणीय प्रकाश लाल जी को, उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबकी ओर से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का जो आधुनिक जीवन है, अभी चर्चा हुई कोरोना की, आप सारे लोगों ने देखा 3-4 साल पहले जब कोरोना भारत में आया, धीरे धीरे वो बढ़ा, तो ऐसा माहौल बना कि जो व्यक्ति रात में सोता था और किसी प्रकार से वो पीड़ित था, तो उसको नहीं लगता था कि वो सुबह वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे भय का वातावरण समाप्त जो है तैयार हुआ, सड़कें खाली थी, चारों तरफ जो है सन्नाटा था, एक दूसरे से घर में भी लोगों को मिलना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के लोगों के यहाँ जाते नहीं थे। तो हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिका जैसे देश, जो विकसित देश हैं, उनके यहाँ मृत्यु लोगों की ज्यादा हुई, उनके यहाँ भोजन सामग्री का अभाव हुआ। लेकिन भारत की जो हमारे यहाँ भारतीय योग संस्थान के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो हमारे साधक थे, वो जो ऐसे बीमार और जो बीमार लोग नहीं थे उनको कोरोना ना हो, तो यहाँ आयुर्वेद जगत के लोग विद्वान बैठे हैं, योग विधा के आप लोग साधक बैठे हैं कि सबसे ज्यादा जो कार्य किया वो हमारे योग और आयुर्वेद ने किया। बिना आयुर्वेद के योग अधूरा है, कोई दूसरा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारे यहाँ लोगों ने काढ़ा पी करके, छोटे छोटे उपाय करके, हमारे चिकित्सकों के द्वारा, हमारे वैद्य का जो समूह था उनके द्वारा बता करके लोगों ने अपना इलाज किया और हमारे यहाँ बहुत कम मृत्यु हुई। यदि 1000 लोगों में जो अमेरिका में मृत्यु हुई वो बहुत ज्यादा हुई, भारत में जो नुकसान हुआ वो बहुत कम नुकसान हुआ। तो ऐसे जो योग का जीवन है, जो योग का दर्शन है, वास्तव में हम सारे लोग
योग, उसी सारे योग को दिन भर जीते हैं, उसको अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग विधाओं में जीते हैं। लेकिन जो पातंजल का योग दर्शन है, जो हमें आत्मसंयम सिखाता है, आत्म अनुशासन सिखाता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम सारे लोग जो योग से जुड़े हैं, हम इस देश के एक आदर्श नागरिक कैसे बने, और उससे पहले हम एक मनुष्य कैसे बने। हमारे पास जो मनुष्य का जो एक परिभाषा है कि हम दूसरे के काम कैसे आ सकते हैं। हम गांधी ने कहा और हमारे यहाँ कहा गया कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो दूसरे की पीड़ा जानता हो, जो दूसरे का अभाव जानता हो, जो दूसरे का कष्ट जानता हो। तो यही मार्ग है जिसका हम आप सारे लोग अनुसरण कर रहे हैं कि हम दूसरे की पीड़ा को समझें, दूसरे के कष्ट को समझें और उसके हम किसी न किसी काम आ जाएं। वास्तव में हम सारे लोग, बहुत सारे हमारे यहाँ संत महात्मा, हमारा वेदांत दर्शन, उपनिषद वो समता की बात करता है, वो समता मूलक समाज की बात करता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पैदा हुए जो समता के लिए कार्य किए कि भारत जो है जाति विहीन होना चाहिए, विश्व जाति विहीन होना चाहिए, किसी के पास किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब चिंतन करेंगे तो आर्थिक आधार पर समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। हमारे जो शरीर की संरचनाएं हैं, हमारे जो लोगों के आपसी स्वभाव हैं, उनके आधार पर समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से कि आपके अंदर भी वही नारायण बैठा है, मेरे अंदर भी वही नारायण बैठा है, उस दृष्टि से हम सारे लोग एक ही हैं और उसी जो परम सत्ता है उसी के हम सारे लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, उसी के हम लोग पार्ट हैं। इस दृष्टि से हम सारे लोग समता मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो समता मूलक समाज पैदा हो सकता है योग से, समता मूलक समाज पैदा हो सकता है ध्यान से, समता मूलक समाज पैदा हो सकता है हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है उससे पैदा हो सकता है। हम लोग भौतिक जगत में एक मां के जो दो बच्चे पैदा होते हैं वो भी एक रूप और स्वभाव के नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक रुचि है, जो हमारी एक वैसी रुचि है वो हमें जो है जोड़ती है। तो योग हमें जोड़ता है। आज का जो जीवन है वो हम लोग भौतिक दृष्टि से बड़े संपन्न हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रकार के अभाव हैं। हमारे मन में जो है आनंद नहीं है, हमारे मन में अवसाद है, हम जो करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो इन सारी चीजों का जो आज समाज में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो एक विषाद व्याप्त है, अवसाद व्याप्त है, उसका यदि कहीं संपूर्ण समाधान है तो योग में है। तो आज का ये आपका कार्यक्रम जो आज 21 जून के जो पूर्व जो है 33 दिन पूर्व जो है जो हो रहा है, ये वास्तव में हम सब लोग अपने को कैसे एक भारत के आदर्श नागरिक बने, कैसे आनंदमय जीवन जिए, यही हमें जो है योग दर्शन जो है हमें प्रेरणा देता है। मैं पुनः भारतीय योग संस्थान के यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों का, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय भारत, जय गीता। धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश मिश्र जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय योग संस्थान की स्थापना एक विचारधारा के रूप में हुई थी जिसका संकल्प लिया था हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी ने। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल, लोग साथ आते गए काफिला बनता गया। उन्होंने अकेले वो एक सत प्रयास शुरू किया था, फिर जवाहर जी और दूसरे लोग, और फिर आज देखिए हमारे 4,500 से भी ज़्यादा केंद्र और विदेशों में 10 देशों में हमारे केंद्र चल रहे हैं। तो धन्यवाद सर।